हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीट मेंस के लिए। टॉपिक है प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार। ये है रीट मेंस के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइप नोट्स है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल कम समय में तैयारी कर सकते हो इनसे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार। फर्स्ट है सूर्यमल मिशन। इनका जन्म हुआ था हरना बूंदी में 1815 ईस्वी में। गुरु थे इनके स्वरूप दास। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे सूर्यमल मिशन। इसके बाद इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है वंश भास्कर, जिसमें बूंदी का इतिहास बताया हुआ है। सेकंड है वीर सतसई। तीसरा है बलवंत विलास। छंदमयुक राम रंजाट। जो राम रंजाट है वो इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में लिखा था। और जो वंश भास्कर है वो मुरारी दान ने पूरा किया, जो कि सूर्यमल मिशन के दत्तक पुत्र थे। दूसरे नंबर पे हैं विजय दान देथा, जिनको बिज्जी के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म हुआ 1 सितंबर 1926 ईस्वी को बोरुंदा जोधपुर में। पुरस्कार इन्होंने जो प्राप्त किए वो है पहला केंद्रीय साहित्य अकादमी 1974 में। दूसरा है पद्मश्री 2007 में। तीसरा है राजस्थान रत्न 2012 में। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं बातारी फुलवारी, इसमें 14 भाग है। दुविधा, जिसको पहेली के नाम से जाना जाता है और इसके नाम पे पहेली फिल्म बनी है। थर्ड है तीडो राव। चौथा है मारो बदलो। ये सारी जो पुस्तकें हैं वो है विजयदान देथा यानी कि बिज्जी की। इन्होंने कुल 4 पुस्तकें लिखी है। इससे आगे हैं जो बातारी फुलवारी है, इसमें टाइमलेस टेल्स ऑफ मेवार, इसका जो अंग्रेज़ी अनुवाद है उसमें इसका जो नाम लिखा गया वो है टाइमलेस टेल्स ऑफ मेवार। ये विजयदान दाथा की लिखी हुई है बातारी फुलवारी। इससे आगे है दुविधा, जिस पे एक मूवी बनी है। ये मूवी मणि कौल ने बनाई है। पहेली, इस पे भी मूवी बनी हुई है। ये मूवी अमोल पालेकर ने बनाई। और जो पहेली है उसमें जो एक्टर है वो शाहरुख खान है, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी है। इसके बाद में है लजवंती, सपन प्रिया, अंतराल, चौधराइन की चतुराई, अलेखू हिटलर, बापू के 3 हत्यारे और उलझन। ये सभी पुस्तकें हैं विजयदान देथा की, मतलब बिज्जी की। इसके बाद में इसके जो मुख्य पॉइंट है वो इसका नोबेल के लिए नामित एकमात्र साहित्यकार। ये एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके आगे हैं कन्हैयालाल सेठिया। इनका जन्म हुआ 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ चूरू में। इनको जो पुरस्कार मिले वो है केंद्रीय साहित्य अकादमी 1976 ईस्वी में, पद्मश्री 2004 में, राजस्थान रत्न 2012 में, सूर्यमल मिशन 1987 में। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कहा जाता है। ये जो कन्हैयालाल सेठिया जी है, इनको वापस से देखना इस लाइन को, इनको राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है धरती धोरारी, पाथल और पीथल, कुकू, जिसको कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। इससे आगे है कन्हैयालाल सेठिया जी की और पुस्तकें हैं मिंजर, भादवी की बरसात के बारे में है इसमें, शबद, सूर्यमल मिशन पुरस्कार, लीलटांस साहित्य अकादमी पुरस्कार, मायड रोहेलो निर्ग्रंथ। ये जो लीलटांस है वो एक पक्षी है किंगफिशर, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद है पाथल। पाथल बोला जाता है महाराणा प्रताप को, और पीथल बोलते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को, जो कि बीकानेर के शासक थे। 4th नंबर पे हैं श्रीलाल नथमल जोशी। इनका जन्म हुआ था 1922 बीकानेर में। पुरस्कार इनको मिले सूर्यमल मिशन 1999 से सन 2000 में। पुस्तकें हैं इनकी आभी पटकी, विधवा विवाह की समस्या और महिला सशक्तिकरण के बारे में इसमें उल्लेख है। दूसरा है धोरारो धोरी। इसमें एलपी टेस्सीटोरी के बारे में जानकारी मिलती है। और जो एलपी टेस्सीटोरी थे इटली के उदीने गांव में रहने वाले थे।
1914 से 1919 तक बीकानेर में रहे थे एलपी टेसीटोरी। इसके अलावा नथमल जोशी की ही और पुस्तकें हैं, एक बींदड़ी दो बींद, परण्योडी कुंवारी, मेंढी, कनीर और गुलाब, सबड़का। इसके बाद में अपने 5वें नंबर पे अगले साहित्यकार हैं यादवेंद्र शर्मा या फिर चंद्र। सामंती अतीत का वर्णन इन्होंने किया है। जन्म 1932 ईस्वी में बीकानेर में। पुरस्कार हैं इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996, मेहंदी के फूल, जोग संजोग। इससे आगे है तीसरा जमारो, चौथा है संबंध अर्थार, पांचवा है चांदा सेठानी, छठवा हूँ गोरी किणपीवरी, सातवां है खम्मा अन्नदाता, आठवां है जनानी ड्योडी, नौवां है हजार घोड़ों का सवार, 10वां है मिट्टी का कलंक, 11वां है एक और मुख्यमंत्री। तो ये सब पुस्तकें जो अपन ने पढ़ी है वो है यादवेंद्र शर्मा जी की। 6वें नंबर पे हैं कवि उमरदान जो कि जोधपुर के थे। पुस्तकें हैं इनकी दारूरा दोस्त, अमलरा ओगण, भजनरी महिमा। इन्होंने पाखंडी साधुओं की आलोचना की है और पाखंडी में भी जो दादूपंथी थे उनकी। इसके आगे हैं इन्होंने अपनी कविताओं में छप्पन या अकाल का वर्णन किया जो कि 1899 ईस्वी की है और इसमें छप्पन या अकाल का वर्णन मिलता है। इसके बाद में है रामनाथ कविया, सीकर के थे। इनकी जो पुस्तकें हैं वो है द्रौपदी विनय, करुण बहतरी, इसमें नारी चेतना को जागृत किया। इसके बाद 8वें नंबर पे हैं शंकरदास सामोर। इनका जो जन्म है, शंकरदास सामोर का जो जन्म है वो बोबा सरचूरू में 1824 ईस्वी में हुआ। पुस्तकें हैं इनकी देश दर्पण, अंग्रेजा नीत। इन्होंने 1857 की क्रांति में राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया। तीसरे नंबर पे हैं सगती सुजस, चौथी नंबर पे हैं भागीरथ महिमा, 90वें नंबर पे हैं हिंगलाज दान कविया। ये साहित्यकार के नाम हैं हिंगलाज दान कविया। ये राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया इन्होंने। इनकी पुस्तकें हैं आखेट, अपजस, सेकंड है मेहाई महिमा और तीसरा है दुर्गा बहतरी। इन तीनों ही पुस्तकों में इन्होंने राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया है। इसके बाद में हैं 10वें नंबर पे गणेश जी लाल व्यास। उस्ताद के नाम से इन्हें बोला जाता है। जोधपुर के निवासी थे। इनके जो गीत है वो हैं गरीबों की आवाज़, बेबसों की आवाज़, इनकलाबी तराने। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया परंतु आज़ादी के बाद इनका मोहभंग हो गया था। 11वें नंबर पे हैं रेवतदान चारण, जोधपुर के थे। पुस्तकें हैं इनकी बरखा बीनी, नेहरू ने ओढ़मो। अगला है 12वें नंबर पे मेघराज मुकुल जो कि चूरू के निवासी थे। कविताएं हैं इनकी सेनानी, चवरी, कोडम दे, उमंग। 13वें नंबर पे हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, रानी जी। जन्म है इनका देवगढ़ मेवाड़ में 1916 ईस्वी में। पति तेज सिंह रावत सर हनुमानगढ़। पुरस्कार पद्मश्री 1984, राजस्थान रत्न 2012 में। तीसरा है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। राजनीतिक जीवन में एमएलए, एमपी व पीसीसी चीफ रहे। साहित्यिक रचनाएं हैं इनकी मांझल रात, केरे चकवा बात, टाबरा री बाता, अमोलक बाता, पाबूजी री बाता, हुकारो दोसा, गिर ऊंचा, ऊंचा गड़ा, मूमल, लेनिन री जीवनी, गजबन, बगड़ावत, देवनारायण, महागाथा। गजबन में है रूसी कहानी का राजस्थानी भाषा में अनुवाद, गजबन कहलाता है। देखो गजबन को बोलते हैं जो रूसी कहानी का राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद किया जाता है उसी को गजबन कहा जाता है। फ्रांसिस टेफ्ट विदेशी महिला। इन्होंने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी लिखी। फ्रॉम
प्रधान टू पीपल, जिसका नाम था फ्रॉम पर्दा टू पीपल। 14वें नंबर पे हैं शिवचंद्र भरतिया, राजस्थानी भाषा के प्रथम उपन्यास नाटककार और प्रथम गद्यकार थे। राजस्थानी के भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको राजस्थानी भाषा के भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। पहला है कनक सुंदर, आधुनिक राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है ये इनका। सेकंड है केसर विलास, आधुनिक राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है ये इनका। विश्रांत प्रवास, आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है इनकी विश्रांत प्रवास। बुढ़ापे की सगाई, फाट का जंजाल। 15 नंबर देखो बाप, नारायण सिंह बाठी, इनकी पुस्तकें हैं परमवीर। जो परमवीर है वो मेजर शैतान सिंह थे, जो जोधपुर बाणासुर के थे। भारत चीन जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसकी घटना का इसमें वर्णन किया हुआ है। इसमें कुल 120 सैनिक थे और बाणासुर के जो शहीद थे मेजर शैतान सिंह, वो इसमें शहीद हो गए थे। दूसरे नंबर पे है इनकी जो पुस्तक है वो है दुर्गा दास। तीसरे नंबर पे मीरा। चौथे नंबर पे बरसारा डिगोडा, डूंगर लांगिया। 5th नंबर पे है ओड़ू। 16 नंबर है सत्य प्रकाश जोशी, जो कि जोधपुर के थे। पुस्तकें हैं इनकी बोल भारमती, महिला सशक्तिकरण पर है ये। सेकंड है राधा, 1960, युद्ध विरोधी काव्य। 17वें नंबर पे हैं पारस अरोड़ा, जो कि जोधपुर के थे। पुस्तक है इनकी जुड़ाव। 18वें नंबर पे हैं चंद्र प्रकाश देवल, उदयपुर। पुस्तकें हैं इनकी पागी, कावड़, मार्ग। 19वें नंबर पे हैं अर्जुन देव चारण, जो कि जोधपुर के थे। पुस्तक है इनकी रिंदरोही। 20वें नंबर पे हैं तेज सिंह जोधा, जो कि नागौर के थे। पुस्तक है इनकी कटही की टहेगो है। 21वें नंबर पे हैं गोवर्धन सिंह शेखावत। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है गांव। 22वें नंबर पे हैं मालचंद तिवाड़ी। पुस्तक है इनकी की उतर्यो है आभो। 23वें नंबर पे हैं मणि मधुकर, जो कि चूरू से थे। पुस्तक है इनकी पगफेरो, सोजती गेट, आलीजा धरा आजो, सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, खेला, पोलमपुर या पालमपुर। एक लास्ट है इनकी रसगंधर्व। इसके बाद में है 24वें नंबर पे हरीश भादानी, जो कि बीकानेर से थी। पुस्तक है इनकी बाथा में भूगोल या बोले सरनाठू। 25वें नंबर पे अपने साहित्यकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयपुर के निवासी थे। इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो थी उसने कहा था। 26वें नंबर पे हैं चंद्र सिंह बिरकाली, हनुमानगढ़ के निवासी थे। पुस्तकें हैं इनकी लू, बादली। ये जो बादली पुस्तक है वो इन्होंने प्रकृति पर लिखी है। तीसरे नंबर पे हैं कह मुकरनी और चौथे नंबर पे हैं सांझ बालासाद। 27वें नंबर पे हैं करनीदान बारहट। इनकी जो पहली पुस्तक है वो आदमी रा सीठा, वापस से देखना इसको, आदमी रा सिंह। सेकंड है बड़ी बहन जी। तीसरा है मंत्री जी री बेटी। 28वें नंबर पे देखो अब आते राघे राघव जी। पुस्तकें हैं इनकी घरौंदे, मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो के बारे में लिखी गई है। ये राघे राघव जी ने मोहनजोदड़ो के बारे में पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुर्दों का टीला। तीसरे नंबर पे है कब तक पुकारूं। चौथा है आज की आवाज़। 5वां है काका। 29वें नंबर पे है हरी राम मीणा। इनकी पुस्तकें हैं हाँ चांद मेरा है, धूणी तपे तीर, धूणी रक्षा कोतखाल या कोतवाल। ये जो धूणी तपे तीर है गोविंदगिरी पर आधारित है। 30वें नंबर पर आ जाता है अब अन्ना राम सुदामा। पुस्तकें हैं इनकी मेघती काया, मुलकती धरती। 31वें नंबर पे हैं सीताराम लालस।
पुस्तक है इनकी राजस्थानी शब्दकोश। 32वें नंबर पे है लता शर्मा, इनकी पुस्तक है सही नाप के जूते। 33वें नंबर पे है हमीदुल्ला खां, पुस्तकें हैं इनकी ख्याल भारमली या दरिंदे। दो है इनकी पुस्तक, एक है ख्याल भारमली और दूसरी है दरिंदे। 34वें नंबर पे हैं आईदान सिंह भाटी, पुस्तकें हैं इनकी आँख येरा हरियल सूपना। दूसरी है हंस तोड़े होटारो सांच। 35वें नंबर पे हैं गुलाब चंद नागौरी, सगाई जंजाल, इनकी प्रथम पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है इनकी मारवाड़ी मोसर। गुलाबचंद नागौरी जी की दो पुस्तक है, सगाई जंजाल और दूसरी है मारवाड़ी मोसर। 36वें नंबर पे है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कि एक बहुत ही प्रमुख और विश्वविख्यात साहित्यकार हैं। इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में। उपाधियाँ है इनकी महामहोपाध्याय, राय बहादुर। ये दोनों उपाधियाँ इनको अंग्रेज़ों ने दी। पुस्तकें हैं इनकी राजपूतानी का कर्ण, जेम्स टोड का जीवन चरित्र, प्राचीन लिपिमाला। ये जो प्राचीन लिपिमाला पुस्तक है ये जेल प्रहरी वाले में भी आई थी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी न किसी एग्ज़ाम में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक पूछी ही जाती है, तो इनकी पुस्तकें सबसे प्रमुख है। 37वें नंबर पे हैं मनु भंडारी, पुस्तकें हैं इनकी महाबोस, आपका बंटी, एक कहानी यह भी। चौथा है खोटे सिक्के। 38वें नंबर पे हैं जहूर खां मेहर, पुस्तकें हैं इनकी अर्जुन आली आँख, राजस्थानी संस्कृति चितराम, धर मंजला, धर कोसा, गाड़िया लुहार के ऊपर बताया गया है, यूरोप में रोमानिया लवार। 39वें नंबर पे हैं ओपी कछवा है, ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, JS आसोज, द लास्ट महाराजा, ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर। तीसरी इनकी जो पुस्तक है वो है हिस्ट्री ऑफ फेमिनर्स इन राजस्थान, OP कछवा है। ये पुस्तक OP कछवाहा जी ने लिखी है। 40वें नंबर पे है और ये अपना आखिरी भी है, विजय सिंह पथिक, किसान आंदोलन के जनक है। वोट आर द इंडियन स्टेट, ये इनकी पहली पुस्तक है। और जो दूसरी पुस्तक है इनकी वो है अजय मेरू, और इन्होंने एक गीत भी लिखा है जो है पीड़ितों का पंछीड़ा। आप चाहो तो इन सब की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं वापस से निकालती हूँ इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को शॉर्ट नोट्स मिल सके, सभी अपनी तैयारी को अच्छी और कर सके, सबको हेल्प मिले इस वीडियो से और कम समय में अपनी तैयारी कर सकें। ये वापस जो इंग्लिश वाली हैं उनकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना आप।